सुबह हुआ, राजा ने नित्य कार्य किया, अश्व पर सवार होकर के बाग गिरवा लिया। और जब बाग गिरवा लिया, विद्वान कहते हैं तकित के तीर महाराज चलावा, छलिया सूकर हाथ नहीं। बहुत कोशिश की लेकिन सूकर हाथ नहीं लगा। कुछ कदम चलने के बाद विश्वामित्र ने रूप बदला, साधु बन के आ गई। राजा पास में पहुंचा, बोले भगवान बाबा जी, आपने सूकर देखा है? सूकर को तो हम बता देंगे, पहले आप ठहर जाइए। शकल से तो किसी राज्य के राजा लगते हो, लेकिन सूकर का क्या करोगे? महाराज कहिए। सूकर को मारेंगे। एक बात पूछे, बताओगे? हाँ। जिस जीव को आप जीवन दान दे नहीं सकते हो, भला उसके प्राण ले सकते हो? तो सूकर ने मेरी हरी भरी फुलवारी सत्यानाश कर दी। अरे वो तो पशु है, लेकिन आप तो मनुष्य हैं और फिर राजा हैं। प्रजा तो आपके लिए, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य हो, प्रजा तो प्रजा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिश्चंद्र है। ओहो, खोदा पाड़ निकली चुईया। क्यों? मन में सोचा था कि हमारे घर में एक कन्या है, उसका विवाह करना है तो कुछ दान मिल जाता, लेकिन भला ऐसे राजा से मांगने से फायदा क्या, जो प्रजा जीव। अरे महाराज ऐसी कोई बात ना है, तुम कहो कहा कहवे को आए हो? नहीं, हमें विश्वास नहीं होता है कि आप हमें दे सकते हैं। नहीं नहीं, बताइए क्या चाहिए आपको? हमने कहीं मांगा, इन्होंने मना कर दिया तो मेरा तो मरना हो जाएगा। नहीं नहीं, मांगो मांगो। गुरु की सौगंध खाओ, तिरबाचा भरो, तब तो हम मांगेंगे। जवाब दिया विश्वामित्र ने कपट के आंसू भरे आंखों में और बोले भगवान, मेरे घर में को बिटिया है शादी के लायक। कर्ज मर्ज और कुआरी कन्या जितनी जल्दी खत्म हो उतनी जल्दी। अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं अपने बिटिया के पीले हाथ कर दूं। और ध्यान रखना, उस जमाने की नहीं, इस जमाने की भी स्थिति बड़ी विचित्र है। आज की दुनिया में लड़की कोई पैदा करना ही नहीं चाहता, सबको लड़के चाहिए। और जब लड़की नहीं आएंगे तो बहुएं कहां से आएंगे? लेकिन एक बात बता दूं, लड़की लड़का से 100 गुनी बढ़िया है। इसीलिए नहीं कह रहे कि हम लड़की हैं, लेकिन लड़की सी हो तब। विद्वान कहते हैं जो लड़की सर नीचा करके चलती है उसके माँ बाप हमेशा सर उठा करके जीते हैं। लड़का एक कुल की यान होता है, लेकिन लड़की 3 कुल की। महाराज बिटिया को पाल परोस के बड़ा करो, शादी कर दो, और व्यवस्था नहीं बन पाती है देवे लेवे की तो कबू तो वे खुद मर जाती हैं और कभी ससुराल वाले मार देते हैं। एक लड़की कह रही है, अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया, अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया, पापा मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया, पापा मायके को तरसे तुम्हारी बिटिया। कितनी विचित्र रीत है संसार की। जिस बाप ने पाल पोस के इतना बड़ा किया, महाराज उसी बाप से मिलने के लिए लड़की को पति की आज्ञा लेनी पड़ती है। लड़की कह रही है, अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया, अपने ही खून से लिखी है चिट्ठिया, पापा मायके को
सासू मेरी मारे ससुरी धमकावे पापा। सासू मेरी मारे ससुरी धमकावे पापा। रोई रोई मरी जाबी ये बिटिया, रोई रोई मरी जाबी ये बिटिया। बाबुल मायके को तरस तुम्हारी बिटिया। नंद मेरी मारे पति धमकावे पापा। नंद मेरी मारे पति धमकावे पापा। देवर दिखावे तिल की कटिया, देवर दिखावे तिल की कटिया। पापा मायके को तरसे तुम्हारी। ध्यान रखना भैया।